रात के अंधेरे में बच्चे अपने गए नमक का घेरा बनाए कोई अजीब सी गेम खेल रहे थे। एकदम से उनकी के अंदर कुछ आती है और पीछे से उनकी ईद का सामान गिरने लगता है। ये तीनों डर चुके थे। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर हमने ये अपनी कैंडल को दोपहर चला ली थी। एक उनमें से एक बच्चा बोलता है, अब रात की 3:35 हो गए हैं, ये गेम बस अब खत्म हो गया है, मैं सिर्फ नहीं खेला थी। कहती ही एक अचानक आवाज उन्हें सुनाई देती है जो उनसे कहती है, "ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ।" ये सुनकर एक बच्ची बुरी तरह डर जाती है और उस नमक की घेरी को पार करने भी है, जिसके बाद बस वहाँ हमें बहुत सारा खून बहता दिखाई देता है। मतलब यहाँ जो स्टीवन को इन बच्चों ने बुलाया हुआ था अपने इस गेम के जरिए, उसने उस बच्चे की जान ले ली थी। बाकी दोनों बच्चे भी ये नज़ारा देखते बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। वो यहाँ से उठ के भाग कर नीचे आते हैं। रुकड़ी में देख कर उनके होश उड़ जाए कि अभी भी 3:30 ही हुए थे। गेम खत्म होने में 3 मिनट अभी बाकी थे। डर कर एक लड़का घर से बाहर भाग जाता है। रहना उसे मना भी कहती है, ये रूल्स मत तोड़ो, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन वो लड़का जब उसकी बात नहीं सुनता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वो डीमन जिसने पहले इनकी एक साथी को मारा था, वो इसकी भी बॉडी को चीर फाड़ कर मार देता है और सिर्फ ऐना ही जिंदा बच पाती है। वो घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाहर हम देखते हैं कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इस सब के बाद सालों गुजर जाते हैं और हमें बूढ़ी ऐना को दिखाया जाता है, जो इस टाइम उसी घर में रहती है अपनी ग्रैंड चाइल्ड एलेक्स के साथ। एलेक्स को इस टाइम ऐना के रूम से अजीब डरावनी आवाजें आती हैं। जब वो चेक करने गई तो वहाँ ऐना बहुत ही आराम से बैठी हुई थी। एलेक्स जब वहाँ से जाने लगती है, अब ऐना से कहती है, क्या तुम मुझे मेरा मिरर ला कर दे सकती हो? वो एडिक में है, बचपन से अपने उसने देखा नहीं। एलेक्स को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन खैर अब वो अपनी ग्रैंड माँ का मिरर लेने के लिए एटिक में चली गई, जहाँ जाते ही उसे किसी इंसान ने डरा दिया। वो इंसान सफेद चादर ओढ़े खड़ा था और उसने जाते ही उसके सर से वो चादर उतार ली और देखने को मिला कि वो तो एक सिर्फ स्टैचू था। एटिक में आकर वो एक संदूक को खोलती है, जिसके अंदर से उसे काफी सारी चीजें मिली। एक बंदूक, उसकी कुछ गोलियां, एक अजीब सा रस्सियों से बंधा बॉक्स और आखिर में वो मिरर भी। फिर वो मिरर को चेक ही कर रही थी कि एकदम से उसके पास आकर कोई खड़ा हो गया। कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त था, जिसके आने के बारे में एलेक्स पहले से ही जानती थी, लेकिन वो अपने इस काम में इतना खो चुकी थी कि उसे इसके आने का पता ही नहीं चला। जिसके बाद अब ये दोनों मिलकर इन सारी चीजों को देखने लग जाते हैं। माइल्स फिर ध्यान जाता है उस रस्सी से बंधे हुए बॉक्स के ऊपर, जिसे वो खोल लेता है। इसे खोलने पे इसके अंदर काफी अजीब और गरीब चीजें थी, जैसे कुछ कैंडल्स, एक कागज जिसके ऊपर बहुत से लोगों थी और उनके खून के कपड़े लगे हुए थे और इन सब नामों में ऐना का नाम भी लिखा हुआ था। आगे देखकर एलेक्स को थोड़ा अजीब लगा। यहाँ पर कुछ फोटोज भी थी, जिनकी फोटो थी, फोटो के पीछे उनके नाम लिखे हुए थे और साथ में बोची से भी लिखी हुई थी कि जिन चीजों से इन लोगों को डर लगता है। अभी वो ये सब चेक ही कर रही थी कि एकदम से एना थे इनके ऊपर चिल्लाने लगी, आखिर क्या जरूरत थी, तुमने ये गेम बॉक्स क्यों खोला? वो ये कह रही थी कि एकदम से वो बेहोश होकर गिर जाती है कि दोनों घबराते डॉक्टर को बुलाती है कि डॉक्टर एना का बचपन का दोस्त था और जब से एना बीमार थी तब से ही वो एना का इलाज कर रहा है। डॉक्टर इन दोनों को बताते हैं कि एना को आराम की जरूरत है, जितना हो सके उसे आराम करवाएं और एथिक में जाने बिल्कुल भी नहीं थी। बचपन में जो उसके साथ हादसा हुआ था वो उसे अभी तक बहुत आ नहीं पाई। ये दोनों गौर से उसकी बात सुनते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ एना नर्स की इंजेक्शन लगाकर रूम से निकलते ही अपनी आंखें खोल चुकी थी, ऐसे जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो उठ के अपने आप को एक अलमारी के अंदर बंद कर लेती है। बाहर डॉक्टर और नर्स दोनों घर से जा चुके थे। उनके जाने के बाद एलेक्स और उसका दोस्त बातें करते हैं। आखिर वो डॉक्टर और एना किस गेम के बारे में बात कर रहे थे? आखिर उसमें ऐसा क्या है जिससे दोनों इतना डरते हैं? हमें भी देखना चाहिए। ये लोग अब एटिक में जाकर उसी बॉक्स को खोल लेते हैं, जिस हिंदी से इन्हें एक इंस्ट्रक्शन बना पेज मिलता है, जिसको पढ़ने पे इन्हें पता चला कि जो पेपर अभी इनके पास था, इन्हें उसके ऊपर अपना नाम लिखना है और साथ ही अपना फोन लगाना है। जिसके बाद इन्हें एक कैडर चला कर की सभी लाइट्स को बंद कर देना था। ये लोग ये भी कर लेते हैं और उस पेज को डालकर अपने मेन डोर के ऊपर लगा देते हैं और फिर अपने मेन डोर पर 22 मरतबा नॉक करते हैं, कुछ इस तरह से कि उसी नॉक उनका पूरे 12 बजे होता है। अब जैसे जैसे एलेक्स नॉक करती जा रही थी, अलमारी के अंदर बंद ऐना डरती जा रही थी, लेकिन 12 बजते ही ऐना अजीब और गरीब तरीके से हंसते लग जाती है। इसके बाद ये लोग दोबारा इंस्ट्रक्शन पेश पढ़ते हैं, जिसपे लिखा था कि मिडनाइट मैन अब घर के अंदर आ चुका है, इससे 3:33 तक बचना है, बस यही सर्वाइवल। ये इंस्ट्रक्शन का पेज आता था। इन्हें बाकी इंस्ट्रक्शन जानने के लिए बाकी आधा पेज ढूंढना था, जिसे ढूंढने के लिए एलेक्स का दोस्त पियनी माइल्स तो एटिक में चला जाता है, जबकि एलेक्स को एना के रूम से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आने लगी थी। वो उसे चेक करने के लिए चली जाती है। एना के रूम में एना कहीं भी नहीं थी। देखते एलेक्स घबरा गई, उसने अपनी कैंडल को साइड पे रखा और वॉशरूम खोलकर
वहाँ एना को ढूंढने लगी। इधर एतिक पे माइल्स को इंस्ट्रक्शन वाला पेज पे मिल गया था जिस पर लिखा था 3 लोगों ने अपने कैंडल क्विट में ही देनी। अगर इनकी कैंडल पूछ गई तो इन्हें 10 सेकंड के अंदर अंदर उसे दोबारा चलाना होगा। मैं ही तो मेक नाइट मैन, मैं ही तो मेक नाइट मैन, और ये ऐसे डरावनी वीन्स दिखाएगा, 3 लोग खूब से ही मर जाएंगे। एलेक्स जो कहना को चेक करने के लिए वॉशरूम में रही थी, नीचे से उसकी कैंडल पूछ गई जिसके बारे में उसे पता नहीं चला, और यहाँ उसके पीछे आ गया मिडनाइट मैन उसे डराने के लिए। और यहाँ मिडनाइट मैन के आते ही एना अपने बेड पे दिखाई देती है। एलेक्स जो कि अब डरी हुई थी, अगले ही पल वो डीमन उसे उठा के दीवार के ऊपर फेंक देता है। अभी वो दीवार पे ही लटकी हुई थी, नीचे टैप में खून बहने लगा और उसके अंदर से अजीबो गरीब तरीके से एलेक्स से निकली बाहर। जो एना बैठी हुई थी वो अब कुछ अजीबो गरीब पड़ रही थी, और उसके ऐसा कहते ही अंदर बाथरूम में मौजूद एलेक्स के मुंह से खून निकल रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, और यहाँ तभी माइक आ जाता है। उसका वो पकड़ के उसे बताता है, एलेक्स सब ठीक है, यहाँ पर तुम जो भी देख रही थी वो सिर्फ तुम्हारा एनवियन था जो तुम्हें वो मिडनाइट मैन दिखा रहा था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसे थोड़ा होश आता है और वो नॉर्मल भी हो जाती है। एलेक्स जल्दी से उसकी ईद के नमक का एक घेरा बना देता है और फिर उसकी कैंडल चुनाता है। वो बताता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन का बाकी आधा पेज भी मिल गया है जिसके अकॉर्डिंग हम एक जगह रुकते नहीं बैठ सकते, हमें आगे आगे बढ़ते रहना होगा, अपनी कैंडल को बुझने नहीं देना, और जब भी वो कैंडल बुझे तो हमें जल्दी से इस नमक की दायरे में आकर वापस खड़ा होना है क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है। साथ ही को बताता है कि इस मिडनाइट मैन को भगाने का एक आसान तरीका भी है कि अगर कोई उसके दिखाए एडुहियन से नहीं डरता तो वो खुद ही हार कर भाग जाता है। माइक से आता है कि अब मैं उसके सामने जाऊंगा और कुछ भी हो जाए डरूंगा नहीं। ऐसे वो भाग जाएगा और हमारी जान इस गेम से बच जाएगी। मिडनाइट मैन को अपने पास बुलाने का तरीका यही था कि वो अपनी कैंडल बुझा दे। कैंडल बुझाने के 10 सेकंड बाद तक भी मिडनाइट मैन उसके सामने आया ही नहीं था। वो अभी ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक मिडनाइट मैन ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के उसके मुंह को बुरे तरीके से खींचने लगा जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मिडनाइट मैन उसे बताता है, मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द से डर लगता है, इसलिए तो मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूँ। इससे पहले कि माइल्स कुछ भी रिएक्ट कर पाता, मिडनाइट मैन ये कहते हुए वहां से गायब हो जाता है कि कोई और भी मुझे बुला रहा है, कोई और भी ये गेम खेल रहा है। उसके जाने के बाद इन दोनों ने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया था कि दोनों अभी बातें नहीं कर रहे थे कि इनके घर का डोर नॉक हुआ और इन्हें पता चला कि इनकी दोस्त कायली आई है जिसे इन्होंने नाइट आउट के लिए बुलाया था। इन्हें परेशान देखकर वो इनसे परेशानी की वजह पूछती है और ये लोग इस गेम के बारे में सब कुछ कायली को बता देते हैं। कायली को भी ये गेम इंटरेस्टिंग लगी। वो भी कहती है कि अब मैं भी इस गेम में हिस्सा लूंगी। लोग उसे मना करते रह गए लेकिन कायली मना नहीं हुई और उस गेट पे लगे हुए पेपर के ऊपर अपना नाम लिखकर अपना ब्लड भी उस पेपर पे लगा दिया। ऐसे वो इस गेम का हिस्सा बन गई। ये तीनों अब अपनी कैंडल्स चलाकर ढूंढ लग जाते हैं। पर यहाँ पे एलेक्स इन सबको अपनी पास्ट की स्टोरी बताती है जहाँ उसकी मॉम ने उसके सामने ही अपने आप को फांसी देकर मार दिया था, और फांसी लेने से पहले एना ने भी एलेक्स की मॉम से वही मिरर मंगवाया था। इन्हीं साफ पता है कि एलेक्स की मॉम ने भी वो गेम खेली थी और मिडनाइट मैन से डरकर उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी। गिरफ्त अभी ये बात ही कर रहे थे कि इनके पीछे दोबारा मिडनाइट मैन आ जाता है और अचानक से इनकी कैंडल्स पे पूछ जाते हैं जिससे ये वक्त रहते ही दोबारा चला लेते हैं। लेकिन अब ऊपर से पानी टपक रहा था जिसकी वजह से कायली की कैंडल दोबारा बुझ गई। उसकी कैंडल दोबारा जल पे नहीं रही थी क्योंकि वो खत्म होने वाली थी, इसीलिए ये जल्दी से कायली की एक कीमता एक टायरा बना देते हैं और उसे वहीं खड़े रहने को कहते हैं ताकि वो एक नई कैंडल ना तो उसे दे सके। ये लोग जब चले गएगा उसने अपने आप से बातें करना शुरू कर दी और कहा, मुझे तो मिडनाइट मैन से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो अभी कह ही रही थी कि मिडनाइट मैन दोबारा उसके सामने आ गया। वहां रखे हुए इस पानी की टैंक पर उसने छोटा सा सुराख कर दिया जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नमक की दायरे तक आ रहा था। ये नमक के दायरे को तोड़ सकता था, खुद वो इसमें से निकल भी नहीं सकती थी। इसके ये वो अपने पास पड़ा हुआ एक गमला उठाकर उसकी सारी मिट्टी उस दायरे के आगे गिरा देती है जिससे पानी रुक जाता है। लेकिन मिडनाइट मैन अब खुद से महल चुका था। वो उस पूरे के पूरे पानी की ड्रम को उठाकर फेंक देता है। ऐसा करते ही उसका नमक का टायरा बिल्कुल टूट चुका था और अब मिडनाइट मैन उसके ऊपर हावी हो सकता था। उसने अपनी चेहरे को एक रैबिट में बदल लिया था जो कि बचपन में डायली ने एक रैबिट को मारा था। और देखते ही देखते फिर मिडनाइट मैन उसे बुरी तरह पोजेस कर देता है और एक चाकू से देकर उसका गला कटवा देता है। एकदम से वो वीएम से बाहर आते पर उसने कहा कि वो जिंदा थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया था बाहर थिएटर में अब वो डॉक्टर रह चुकी थी जिसके लिए पे मिल चुके थे। वो आते ही इसके मेन डोर पर लपी ली गेम मनी पेज वो देख रहे हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें ये गेम में ठहरनी चाहिए थी। एफएन रागा जैसे उन्हें इस गेम के बारे में पहले ही फ्री था पता हो। हाँ, ये बात सच भी थी। जब बचपन में 1953 में एनामी गेम थी थी तब डॉक्टर उसी रूम में मौजूद थे। डॉक्टर ने किस गेम में ऐसा नहीं किया था जो कि वो देख कर भी थे। एनामी उन्हें लेके हुए भी मना क्या कहा कि वो बहुत छोटा है। वो कहते हैं कि उस आप सभी मई गई बस एमएस इंडा को सिर्फ यही नहीं
सबसे शॉकिंग बात वो इनको ये भी बताती है कि उस दिन के बाद से एना अब मिडनाइट मैन के लिए काम करती है। वो उसको इंसान सप्लाई करने का काम देती है। वो इंसान देती है जिनके साथ मिडनाइट मैन खेल सके और उनकी जान ले सके। मिडनाइट मैन को हारना बिल्कुल ही पसंद। फिर अभी कोई जीतने निकले तो वो उसके साथ चीटिंग कर ले पाए। जिनके टुकड़े हमें दोबारा कहने को दिखाया जाता है जो अपने बचपन वाले कमरे में थी। उसके सामने वही सरगोश मरा हुआ पड़ा था जिससे उसने खोट मारा था। वो इस खरगोश को उठा ली भी है और फौरन ही उसके सामने मिडनाइट मैन आ जाता है जो से कहता है रस तुम्हारा थे खत्म हुआ। इटेपी अब हमें कहने को मरा हुआ दिखाया जाता है। इस कमरे में नहीं बल्कि उसी जगह पर जहाँ उस पे अपने आप को पहले चाकू मारा था ताकि सब लोग जब इस जगह पहुंचते हैं तो ये लोग अब बुरी तरह घबरा गए थे। रोके इन दोनों से कहता है मैं पिक में जाते फौरन इसके इनको रोकना होगा नहीं तो सब डिस्कप मारे जाएंगे। ये लोग जल्दी से नंबर का एक स्ट्राइकर दिमाग के उसके अंदर ठहरी जाती है और एक वीडियो डेट में यहाँ पे एना आ जाती है जिससे रोते हुई अनेक सवाल करती है जैसे आपने रिबॉम को क्यों मारा था, आपने अभी पिक में शीशा में क्यों बेचा था, उन्हें क्यों फंसाया था, उनका क्या कसूर था। इन सारी बातों का इधर एक पैसा जवाब देती है जब वो बस डे नहा की थी। यहाँ में देखती है कि उसके पास डॉक्टर उस नमक के सर्कल के अंदर मेइंग करा हुआ था और एना से कहती है तुम सर्कल के अंदर चले जाओ ई पर मारे जाओगे। डॉक्टर जवाब देता है मैं जब टीम का हिस्सा ही नहीं तो मारा कैसे जाऊंगा। यहाँ पे एना का खून हर रूप हमें बीच में कुलन का है। एना से कहती है दिन में नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही उसने बुरी तरह अपने दोस्त पे हमला कर दिया और बार बार अपने हाथों में छुपाया हुआ चाकू उसकी सीने में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। तो हम देखते हैं कि एलेक्स ने भी वो दान डाले पीछे यहाँ पर ही एक बॉक्स में रखी हुई थी। वो एना को अपने से करीब आने से रोकते हैं और जब एना नहीं रुकती तो एलेक्स उसके ऊपर गोली चलाती भी है और ऐसे ना चाहते हुए भी एलेक्स के हाथों उसकी ग्राइंड मार टिनी एना मारी जाती है। एना के मैं पे ही यहाँ मिडनाइट मैन ना चाहता है जिसे देख के ये दोनों कहते हैं तो हम ही नहीं मार सकते जो कि हम यहाँ नमक के सर्कल के अंदर है। ये लोग नमक के सर्कल के अंदर 4 बजे तक बैठे रहे और जैसे ही इन्हें कहा कि बस खतरा खत्म हो गया है तो सबसे पहले माइस इस सर्कल से बाहर निकल के आता है और डॉक्टर को चेक करता है जब वो जिंदा है लेकिन बसते तो इन लोगों की अपनी जान भी थी। रिपम से माइस नफर्स की खैरी रो पाती है जहाँ भी सारे टीम बच रही थी। मतलब एक और मरतबा इस मिडनाइट मैन में इन सब के साथ चीटिंग करती थी। 4 बचने के बावजूद भी उसने सारी टीरियों में कायम सारे टीम का बचाव किया था लेकिन 2 बच के 20 मिनट पे ओवर होती है। रेसी मांग्स जो भी 20 सेकंड के बाहर खड़ा हुआ था मिडनाइट मैन जल्दी से आकर उसको सही से पकड़ के अपना बड़ा सा माउस हाथ के मुंह के अंदर स्टैब करके उसे मार डालता है और रात इमीड बस एलेक्स से पूछती है जिसके साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। मूवी के ट्रेडिशन के मुताबिक तो अब मिडनाइट मैन एलेक्स को एनआईवी का रहा इस्तेमाल करनी था जो उसे इंसान न कर बेटी थे लेकिन कुछ भी ऐसा दिखाई पड़े कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।